तू ही काली तू ही कालिका, तू ही कालन को काल, रक्षा मेरी कीजियो माँ खेरे की रक्षताल। रवि मयंक और देवता ए जी धनपति सभी मना, गद्य में और पद्य में हुइयो आई सहाय। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आदर के योग्य बुजुर्गों तथा प्यार करने योग्य बच्चों, आओ देखें इस छोटी सी कहानी की तरफ जो कन्नौज जिला में ग्राम मणियन में किस प्रकार से मैया सीमा ने अवतार लिया है। जैसा भी अपने कानों से सुना और आंखों से देखा, उसी के पीछे इस छोटी सी कहानी में मेरा दीवाना रूपपुर कन्नौज वाले। सीमा देवी की कथा सुना और हम सब का यार सुनाते हैं, और दीवाना जी रूपपुर वाले भजनों में बतलाते हैं। और कलेशों को वो भक्त देख नहीं पाते हैं। किस प्रकार से कन्नौज जिला में मैया सीमा ने अवतार लिया है ग्राम मणियन में। इसी गांव मणियन में एक महेश पाल नाम के व्यक्ति हुए दोस्तों। ये महेश पाल नाम के व्यक्ति जो हैं, इनकी शादी हुई, घर में लांग श्री नाम की स्त्री आई है, और लांग श्री नाम की स्त्री आई है, धीरे धीरे अपना जीवन यापन करते जा रहे हैं। लेकिन इनकी पत्नी ने गर्भ को धारण किया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, बताया है, अरे सुनो सभा के भ्रात, बाती हम तुम्हें बताते हैं, बाती हम तुम्हें बताते हैं। जैसी भी मैंने सुनी आज कैसट में गाते हैं। वह एक महेश पाल ज्ञानी, वह एक महेश पाल ज्ञानी, जिनकी है घर में यारी पतिवीरता सी नारी। पति की बातन को माने, पति की बातन को माने, हम साक्षी देती बताई आज पतिवीरता नारी है। माटी
एक बिटिया कंजायो है, लली को नाम धरो सीमा, लली को नाम धरो सीमा। हे सुंदर सी छवि न्यारी बाकी लागत है प्यारी ललिता। ऐसा ही नहीं दोस्तों, मैया लौंग श्री के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया है, और वो कन्या नहीं बल्कि वहां पे अब झिलमिली होई के घर में मगन भयो ही। अरे मणियाना गांव के बीच में फिरी एक बिटिया ने जन्म लियो भैया। बिटिया ने जन्म लियो भैया। अरे माटी जाती मन में मगन भाई। अरे देखी बिटिया की सूरत दिल में खुशियाँ पार भई भैया। अरे भूप ने ज्योतिष बुलवाए, अरे चतुर ज्योतिष ने बिटिया के नाम बतलाए भैया। चतुर ज्योतिष ने बिटिया के नाम बतलाए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, उसी कन्या का नाम ज्योतिषियों ने माँ सीमा रख दिया, सीमा। और जब मैया सीमा कुछ धीरे धीरे समझदार होने लगी, सियानी होने लगी, कुछ विद्वानों ने यह भी बताया कि सीमा की उम्र 5 बरस की हुई, 5 बरस की। तब 5 बरस से ही मैया पूजा पाठ में समय व्यतीत करती जा रही हैं, क्योंकि शुरू से ही उस कन्या को परम पिता की भक्ति चढ़ी। ऐसा ही नहीं, जैसे ही मैया ने देखा हमारी लड़की कुछ सियानी हो गई, क्यों ना इसे स्कूल में भेज दिया जाए, स्कूल में दाखिला ना कर दिया जाए। एकदम से अपने पति को बुलाया, एक बात कही समझा करके, महाराज आप ऐसा करो, हमारी इस कन्या को स्कूल लेकर के जाओ, इसका एडमिशन करा दो। मैया को लेकर के चले हैं, पिताजी ने विचार किया है मन में, हाँ एडमिशन तो करा देंगे। जैसे ही लेकर के चले स्कूल में, मैया पढ़ने के लिए जाती हैं। ऐसा ही नहीं बताया है, अरे 5 बरस के बाद रे मैया का चिंता बाड़ी। 5 बरस के बाद रे मैया का चिंता बाड़ी। सोई पकड़ी कलाई तब सैया की कान लगी समझाई।
पकड़ी बिटी की कलाई, पिताजी कॉलेज में आए। अब तो पकड़ी के बिटिया को हाथ, पिताजी स्कूल आए। मैया का 5 वर्ष की अवस्था में पिताजी स्कूल में लेकर के आए। मैया सीमा स्कूल के लिए जाने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, जैसे ही मैया 6 वर्ष की हुई, 6 वर्ष 10 महीने की मैया हुई, सन 1987 ईस्वी में मैया एक बार स्कूल के लिए जा रही थी। लेकिन मैया को भक्ति तो शुरू से ही चढ़ी थी। एकदम से मैया जैसे ही चढ़ी स्कूल के लिए, लेकिन मन में विचार कर रही हैं, परमपिता की भक्ति में मैया लीन होती चली गई। लेकिन रास्ते में गजब हो गया। स्कूल के लिए जा रही थी, क्या हुआ रास्ते में? अरे घन घोरी घटा घन्नानी, पानी और नीबा पे चढ़ी महारानी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, मैया जो थी मन में विचार कर रही हैं, भक्ति करती जा रही हैं, परमपिता परमेश्वर के चरणों में लीन हैं। लेकिन विधि का विधान पलट गया। वहां पे बारिश होने लगी और जब तेज बारिश होने लगी, मैया भी पेश नहीं गई। तो मैया जी पहले तो बैठी बैठी तपस्या करती रही। अंत में मैया जी ने मन में विचार किया। वो कन्या जो थी एकदम से उसी नीम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गई और जैसे ही नीम के वृक्ष के ऊपर चढ़ी दोस्तों, गजब हो गया। घर वाले बिटिया समझाने, बिटिया ना सुने री पुकारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, घर वाले समझा रहे हैं लेकिन मैया नहीं मान रही हैं। कुछ विद्वानों ने यह भी बताया पूरे 45 दिन हो गए और मैया उसी नीम के वृक्ष पे बैठ करके भगवान की तपस्या कर रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं।
अरे याद करें बे ईश्वर का वही चरणन में ध्यान लगाए। भैया होनी को फिर समय जन किन पे टूटी पड़े। लीला ईश्वर की गति भैया काऊ से टाले नहीं टले। एक टाले नहीं टले कि काऊ से टाले नहीं टले। प्रभु जी टाले से नहीं टले। भैया होनी की गति न्यारी होनी टाले से नहीं टले। ऐसा ही नहीं बताया दोस्तों, एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, लगातार मैया 45 दिन तक उसी नींव के वृक्ष पे बैठ गईं। इधर जैसे ही भक्तों ने सुना ऐसी होनी को दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे। और जब दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे, मैया को सब लोग समझा रहे हैं, उस सीमा को सब लोग समझा रहे हैं, लेकिन वो कन्या नीचे नहीं आ रही है। और जब वो कन्या नीचे नहीं आ रही है, भगवान की भक्ति में लीन है, समझा बुझा करके। ऐसा ही नहीं, मैया जब 45 दिन के बाद में जब नीचे उतरी हैं वृक्ष के, अब वृक्ष के नीचे उतरने के बाद कुछ विद्वानों ने ये भी बताया कि 75 दिन तक लगातार मैया सर्दी में बैठी। 75 दिन तक घनघोर सर्दी में मैया ने तपस्या की, लेकिन भक्तों की भीड़ तुलती जाली जा रही है। जो भी सुनता है मैया के दरवाजे पे आता है, द्वार पे आता है, मनोकामना जो भी मांगता है पूरी होती है, पूरी होती है। ऐसा ही नहीं, अंत में 5 महीने तक मैया ने एक झोपड़ी में रह करके तपस्या की, घनघोर तप किया। उसके बाद में आसन पे बैठी हैं। और जब आसन पे बैठी, ऐसा ही नहीं बताया है भैया, अरे आसन तला गाई के, अरे मेरे भैया बेट गई बई पे आई दी। ऐसा ही नहीं, अरे चैत महीना में लाजड़े, अरे मैया को जामे राम धरे अवतार दी। अरे बड़े बड़े लंबे नी चढ़े मैया पे, और भक्तन की जुड़ कर तारली।
ऐसा ही नहीं, अब तो जो भी आता है मैया के दरवाजे पे अपनी फरमाइश लेकर के आता है, लेकिन कोशिश तो माँ यही करती हैं उसकी हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इन्हीं मैया की दादी का नाम था अनोरमा, जो अनोखी देवी मैया की दादी जी थी। उनको ये सौभाग्य अपनी नातिन की भक्ति करती जा रही हैं, यानी अनोखी देवी को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मैया के पालन पोषण का, वहीं पर रहने लगी। अनोखी देवी जो है जब तक तो जीवित रही तब तक मैया की खूब तपस्या की। कुछ विद्वानों ने ये भी बताया यही अनोखी देवी जो थी, अरे 4 दूने 2005 का छोड़ी गई संसारी। छोड़ी गई संसारी। अब मैया उनका देखे रे, अरे मैया उनका देखे रे, और कहाँ गई भक्त न मेरी। अब तक बैठे विमान में और दादी जी स्वर्ग को धाई। भैया बैठे विमान में और दादी जी स्वर्ग में धाई। ऐसा ही नहीं, अरे अमर नहीं है कोई दुनिया में, केवल नाम अमर हुई जाए। अरे ऐसो नाम के जग में करी गई, राज रहे के सट में गाई। तुमको रहे भ्राती बताई, अरे राज दीवाना है नाम हमारो, प्रिया के सट में बैठे आई। और समझ पाओ तो समझ के लीजो, बस इसीलिए रे राज समझाई।
ऐसा ही नहीं दोस्तों, दादी अनोखी देवी जी का स्वर्गवास हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इधर मैया के यहाँ पे नवरात्रों में अब तो भारी मेला भी लगने लगा। जो भी दरबार पे आ जाता है, जो भी मनोकामना लेकर के आता है, मैया की पूरी होती है। ऐसा ही नहीं, कुछ विद्वानों ने यह भी बताया और हमारे भी कुछ समझ में यही आया क्या, कितना सुंदर और कितना प्यारा और हे मणियन दरबार, कितना सुंदर कितना प्यारा और हे मणियन दरबार। एक बारी जो जाकर देखे मैया के दरबार, मात का प्यार है सच्चा सारे संसार से अच्छा, मात का प्यार है सच्चा सारे संसार से अच्छा। हाँ, कितना सुंदर कितना प्यारा है मणियन दरबार। एक बार जो जाकर देखे माँ सीमा के द्वार, मात का प्यार है सच्चा सारे संसार से अच्छा, मात का प्यार है सच्चा सारे संसार से अच्छा। मैया जी दर जो चाहे तो झोली है भर जाती, जो चाहे लंगड़ा पेड़ों पर चढ़ जाए, गूंगा तो बानी बोले, गूंगा तो बानी बोले, अंधे खूब दिखाए, गूंगा तो बानी बोले, अंधे खूब दिखाए। और ऐसी है महिमा मैया की, ऐसी है महिमा मैया की, गाँव में राजकुमारी, अरे हाँ गाँव में राजकुमारी, मात का प्यार है सच्चा सारे संसार से अच्छा, मात का प्यार है सच्चा सारे संसार से अच्छा। ऐसा ही नहीं, बांझन की झोली भरती, निर्धन को माया देती,
निर्धन को माया देती। आज धन्य होई जीवन यार सबको, धन्य होई जीवन सबको, जाबे जो दरबार मात का प्यार है सच्चा, सारे संसार से अच्छा। मात का प्यार है सच्चा, सारे संसार से अच्छा। अरे कितना सुंदर कितना प्यारा है मणिहन दरबार, कितना सुंदर कितना प्यारा है मणिहन दरबार। एक बार जो जाकर देखे माँ सीमा के द्वार, मात का प्यार है सच्चा, सारे संसार से अच्छा। मात का प्यार है सच्चा, सारे संसार से अच्छा। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जो भी मैया के दरवाजे पे जाता है खाली हाथ नहीं आता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। लेकिन 2 जुलाई 2021 को मैया ने समाधि को ले लिया। अपने भैया को बताया कि अब हम समाधि लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 2 जुलाई को मैया ने समाधि को ले लिया। अब तो वहां पे अरे 2 जुलाई 21 का मैया ने समाधि लगाई। 2 जुलाई 21 का मैया ने समाधि लगाई। सब बाट देख रहे भक्ति जनी, अब बाट निहारे भक्ति जनी, मैया नहीं पड़े दिखाई। महाराज तेरी रे माता राजकुमारी, और दर्शन मैया दे दो तेरी बाटा को रहे निहारी। कि मैया मणियन में फिर से आई जइयो बेटा टेरती है। मैया मणियन में फिर से आई जइयो बेटा टेरती है। बेटा टेरती है तुम्हें माँ, बेटा टेरती है तुम्हें माँ, बेटा टेरती है। मैया मणियन में फिर से आई जाइयो बेटा टेरती है। अरे दीवाना जी रूपपुर वाले आज सभा में रहे बताई, और सीमा देवी की कथा और प्रिया कैसट रही सुनाई। और ललित
त भैया जगतपुर से चिमटा सुंदर रहे बरसाए।